Hello everyone, welcome to Vidya Educational Research Foundation. Today we'll study about Elizabethan age. That is the third age. It starts from 1550 to 1602. So as we read that our first four units depend upon the poetry, drama, prose, and non-prose. So in this, we'll read about first the poets. What are the poets of the Elizabethan age? Second, the dramatist. And third, the essayist. जो तीन यूनिट्स बना रहे हैं पोएट्री का, प्रोज का और नॉन प्रोज का. सो वी विल हैव पोएट्स ऑफ एलिजाबेथन एज. द फर्स्ट इज द एडमंड स्पेंसर. सेकंड वी हैव थॉमस of Philip Sidney. Philip Sidney. The next we have Michael Drayton. And fourth poet is Thomas Sackville. ये शुरू के एलिजाबेथन टाइम के पोएट्स थे जिन्होंने अपने वर्क को पोएट्री फॉर्म में लिखा एंड दे ऑल मेड दिस एरा वेरी फेमस. लाइक वी हैव एडमंड स्पेंसर. एडमंड स्पेंसर के जो वर्क है वो काफी फेमस रहे हैं. इनकी स्टोरी ये रही है कि ये एक शेफर्ड थे जिनके वर्क के थ्रू इनका वर्क गया एलिजाबेथ के पास और उन्होंने इनको आयरलैंड का गवर्नर बना दिया, जिसके बाद इनके वर्क बहुत फेमस. देन वी हैव फिलिप सिडनी, फ्रेंड ऑफ एडमंड स्पेंसर. वी हैव माइकल ड्रेटन एंड थॉमस सैकवाइल. ये चार पोएट हमारे पोएम के जो पोएट्री की जो यूनिट है उसको कवर करते हैं एलिजाबेथन एज. इनके वर्क एक एक करके हम स्टडी करेंगे. उसके बाद हम पोएट के बाद पढ़ते हैं ड्रामेटिस्ट के बारे में जो एलिजाबेथन टाइम के काफी फेमस रहे, यूनिवर्सिटी विट्स इनको हम बोलते हैं. इस पे कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं हमारे पीवाईक्यूज में. अगर आप इसको देखेंगे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन चुके हैं. कौन कौन से यूनिवर्सिटी विट्स थे, इनको इसमें कौन कौन आते हैं, इनके वर्क क्या है. इनको और एक नाम से बोले जाते हैं ऑक्सब्रिज, क्योंकि ये वो राइटर्स थे, वो ड्रामेटिस्ट थे जो उस टाइम के काफी फेमस, जो आज भी है, या तो ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए तो कैम्ब्रिज से पढ़े हुए. इन दोनों यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लोगों को यूनिवर्सिटी विट्स बोला जाता था. इसमें से हमारे पास अगर याद करने के तरीके से देखें तो हमें याद भी करना है अपने वर्क को, तो उसको हम कुछ ऐसे वे में याद करेंगे जिससे हमें वो नाम भी याद है. तो हम याद कर सकते हैं कि ऑक्सब्रिज में या यूनिवर्सिटी विट्स में हमारे पास टोटल कितने राइटर्स ड्रामेटिस्ट थे? टोटल 7 थे. इसमें से हम कह सकते हैं 3 कलर्स नेम बेस्ड थे और 3 थॉमस थे और एक आते हैं हमारे क्रिस्टोफर मार्लो, जिनको हम लास्ट में देखेंगे. 3 कलर्स में अगर हम देखें तो हमारे पास पहले है जॉन लिली, सेकंड है रॉबर्ट ग्रीन, एंड थर्ड इज जॉर्ज पीएल. हम ऐसे याद कर सकते हैं इनके नाम को, जॉन लिली, रॉबर्ट ग्रीन एंड देन जॉर्ज पील. वी हैव 3 थॉमस. इन दैट वी हैव थॉमस किड, then we have Thomas Nash, and we have Thomas Lodge, and last but not the least we have Christopher Marlowe. ये हमारे टोटल 7 जो है ड्रामेटिस्ट, उनको हम बोलते हैं यूनिवर्सिटी विट्स. दे वर द फेमस ड्रामेटिस्ट ऑफ एलिजाबेथन एज. इनके बाद जो आते हैं क्रिस्टोफर मार्लो के बाद जो काफी फेमस होते हैं, जिनको हम एलिजाबेथन एरा को भी एक और नाम से किया गया, और वो है शेक्सपियरियन एरा. तो इसके बाद जो फेमस ड्रामेटिस्ट आते हैं एलिजाबेथन टाइम के, वो है हमारे विलियम शेक्सपियर, जिनके टोटल 154 सोनेट्स, 37 प्लेज, जिसको फर्स्ट फोलियो में प्रिंट किया गया 1623. एंड देन वी हैव द नेक्स्ट वन, दैट इज द एसेइस्ट. Who are the famous essayists during Elizabethan age? So we have Francis Bacon first,
जिनको एसेइस्ट बोला था, काफी फेमस एसेइस्ट थी हैं। जिनके एसेस को याद करते हैं, इनके एसे ज्यादातर याद आते हैं ऑफ से स्टार्ट, ऑफ मैरिज, ऑफ स्कूल। सो ये सारे इनके एसेस जो है वो ऑफ से स्टार्ट होते हैं। सेकंड एसेइस्ट वी हैव रिचर्ड हुकर। थर्ड एसेइस्ट वी हैव वॉल्टर रेली। Fourth is Samuel Purchas. Fifth we have John Fox. Sixth we have William Camden. Seventh we have John Knox. इन एसेइस्ट का नाम सबसे जरूरी है, हमको किसी भी राइटर्स को क्लासिफाई करना वो किस एज में आते हैं, जिससे हमें आसानी हो जाएगी उनके वर्क को। अगर हमारे क्वेश्चंस में क्रोनोलॉजिकल बेस आता है, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो पीवाईक्यूज में अगर आप देखेंगे तो क्रोनोलॉजिकल बेस में आता है, कौन राइटर किस एरा में आ रहा है, पहले कौन आ रहा है। अगर हम ऐसे इनको क्लासिफाई करके पढ़ेंगे टाइम वाइज, कौन से किस एरा में आ रहे हैं, उससे हमारा क्लासिफाई करना, उनको क्रोनोलॉजिकल सेट करना, उनके वर्क को याद करना, ये हमारे लिए काफी आसान हो जाएगा। कौन से किस वर्क में आ रहे हैं। अब जैसे हमने इसको क्लासिफाई कर दिया ऐसे ही, जैसे कुछ ऐसे वर्क्स थे, कुछ ऐसे राइटर थे जो पोएट भी थे, जो ड्रामेटिस्ट भी थे, जो एसेइस्ट भी थे, तो ऐसे में हम क्लासिफाई करेंगे तो हमको याद हो पाएगा इजीली। अब क्योंकि हमारे पास टोटल जो वर्क हो गए हैं वो ये हो गया है कि हमारे पास एलिजाबेथन एज के हमारे पास पोएट्स के नेम हो चुके हैं, हमारे पास ड्रामेटिस्ट के नेम हो चुके हैं, और हमारे पास एसेइस्ट के नेम हो चुके हैं। अब हम जब क्लासिफाई कर देंगे तो हमको इनको लर्न करना, इनके वर्क को याद करना बहुत आसान हो जाएगा। अब इनके वर्क को याद करना, जैसे मैंने बताया आपको, कुछ पोएट्स में हमारे पास पहले जो पोएट थे वो है एडमंड स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर के वर्क को याद करना, इनके वर्क को क्रोनोलॉजिकल याद करना, इनके वर्क में क्या इंपॉर्टेंट है, इनके वर्क किससे रिलेट हुए हैं, क्योंकि हमारे पास जो पहले के वर्क है, जो राइटर्स हैं, उसका सोर्स भी पूछता है, तो सोर्स भी याद करना, उससे कौन इन्फ्लुएंस हुआ, ये किससे इन्फ्लुएंस हुए, इनके वर्क को और आगे कौन लिखा, किस पार्ट में लिखा, ये सारी चीजें जब हम याद करेंगे तो हमारे पास काफी अच्छा मटेरियल हो जाएगा किसी भी एग्जाम क्लियर करने के लिए। तो एडमंड स्पेंसर के जो वर्क में से हैं, जैसे हमारे पास इनका है एमोरेटी, द शेफर्ड कैलेंडर, एमोरेटी है। ये सारे जो इनके वर्क हैं वो एक इनका और एक बहुत फेमस है, वो है फेरी क्वीन। फेरी क्वीन, तो ये सारे वर्क हैं जो क्रोनोलॉजिकल बेस में हैं, और इन वर्क्स के थ्रू ये काफी फेमस हुए एलिजाबेथन टाइम के। अब इन्हीं के साथ जो है इनके कॉन्टेम्पररी रह चुके हैं, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस कभी कभी कॉन्टेम्पररी पूछता है कि इनके कॉन्टेम्पररी कौन है, और इनके कुछ वर्क भी ऐसे होते थे जो इनके कॉन्टेम्पररीज बेस्ड होते थे। जैसे एडमंड स्पेंसर के बेस पर इनके जो दोस्त हैं फिलिप सिडनी ने एक वर्क लिखा था, इनके कॉन्टेम्पररी और ये भी पोएट है एलिजाबेथन टाइम के। वो लिखा था इन्होंने स्टेला। एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, ये लिखा था फिलिप सिडनी ने वर्क अपना। अब इनके वर्क पर एस्ट्रोफेल एंड स्टेला जो वर्क था, इसी बेस्ड पर एडमंड स्पेंसर ने लिखा है एस्ट्रोफेल, जो किसको डेडिकेट किया इन्होंने, फिलिप सिडनी को किया। तो ऐसे में जो रिलेटेबल वर्क हमारे हैं वो ज्यादातर क्वेश्चन पूछ जाते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो इसी में हमें ऐसे वर्क को याद करना है कि एस्ट्रोफेल एंड स्टेला वर्क लिखा फिलिप सिडनी ने, इनके वर्क के बाद इनकी याद में इन्होंने डेडिकेट किया एस्ट्रोफेल वर्क, जिसका मतलब होता है शेफर्ड। तो एस्ट्रोफेल एंड स्टेला में जहां पर फिलिप सिडनी ने अपने आप को एस्ट्रोफेल से दिखाया और स्टेला का नाम है स्टार का, जो कि ये शो करता था कि इनकी लवर के बारे में, उसी तरह इसी बेस्ड पर इन्होंने एडमंड स्पेंसर ने एस्ट्रोफेल लिखा हुआ, जो कि डेडिकेट कर रहा था फिलिप सिडनी को। देन वी हैव द ड्रामेटिस्ट, जिसमें हमें यह पढ़ना होगा कि इसका क्या थीम होता था। जो हमने पढ़ा यूनिवर्सिटी बिट्स के बारे में, जिनको हम और नाम जानते हैं ऑक्सब्रिज।
अब उसमें क्या है कि क्वेश्चन हमारे पास आता है किसमें से कौन यूनिवर्सिटी विट्स नहीं है, हु अमंग देम आर द नॉट यूनिवर्सिटी विट्स। तो हमें याद करना होगा, हमें याद, जैसे आपको बताया मैंने, 3 थॉमस, 3 कलर्स एंड क्रिस्टोफर मार्लो। विलियम शेक्सपियर यूनिवर्सिटी विट्स में नहीं आते। सो वी हैव थॉमस लॉज या थॉमस नैश की अगर हम बात करें, थॉमस किड की पहले बात करते हैं अगर, तो थॉमस किड के जो वर्क होते थे वो सीनेक एंड ट्रेजेडी होते थे, सीनेक एंड ट्रेजेडी या मैकबर होते थे, इसमें अननेसेसरी डेथ के बारे में बात होती थी। तो ये इनका थीम होता था, इनका वर्क इसी पे बेस्ड होता था। तो अगर हम ऐसे वर्क को याद करेंगे तो हम जो वर्क मेरे पास मिलेंगे वो हम याद कर सकते हैं कि थॉमस किड का था। सेकंड पे जैसे हमारे पास आते हैं थॉमस नैश। थॉमस नैश की वर्क आपने सुना होगा पिकेरेस्क नॉवल के बारे में, जिसमें हमारे पास जो प्रोटैगनिस्ट होता है उसको नहीं पता वो कौन सा रोल प्ले कर रहा है, उसका राउंड कैरेक्टर होता है। तो उसमें इनके जो वर्क्स होते थे वो पिकेरेस्क नाम के होते थे, जिसमें जो प्रोटैगनिस्ट होता था उसको वो नहीं पता था वो क्या कर रहा है उस रोल में। देन वी हैव जॉर्ज पील, वी हैव जॉन लिली। जॉन लिली के वर्क में फेमस था इनका यूफेमिज्म। यूफेमिज्म इनके वर्क में तो यूफेमिज्म मींस किसी हार्श बात को बहुत ही पोलाइट वे में कन्वे करना, जैसे यूफेमिज्म एनाटॉमी ऑफ विट, तो इनके वर्क इस पे बेस्ड होते थे। फिर जॉर्ज पील का होता था हिस्ट्री एंड कॉमेडी, उसी तरह रॉबर्ट ग्रीन का भी बेस्ड होता था हिस्ट्री एंड कॉमेडी। इनके थीम होती थी हिस्ट्री प्लस कॉमेडी। जॉर्ज पील में हिस्ट्री ज्यादा होती थी, कॉमेडी कम। उसी तरह रॉबर्ट ग्रीन में देखें तो हिस्ट्री ज्यादा होती थी, कॉमेडी कम, कॉमेडी कभी ज्यादा, कभी हिस्ट्री कम, ऐसे वर्क होते थे। लेकिन इन सब में जो लास्ट हमारे पास आते हैं क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो, अब इनके वर्क को हम और डिटेल से पढ़ना चाहेंगे क्योंकि इनमें ज्यादातर क्वेश्चंस पूछते हैं। क्रिस्टोफर मार्लो का अगर हम देखें तो एक पोयम के डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो इन्होंने 3 पोएम्स लिखे हुए हैं। वन पोयम एंड ही has written 6 dramas। अब इन ड्रामास को हम क्रोनोलॉजिकली पढ़ेंगे कि कौन कौन से ड्रामा इनके किसके बाद आ रहे हैं। जैसे फर्स्ट पोयम जो इन्होंने लिखी, हीरो एंड लिएंडर, ये हमारा पीवाईक्यू में आ चुका है, हु हैज रिटन द पोयम हीरो एंड लिएंडर। ये इनका वर्क है, लेकिन ये इनका वर्क अनफिनिश्ड है, ये पूरा नहीं लिखा इन्होंने। तो इसको पूरा किसने किया, ये भी क्वेश्चन आता है। तो हीरो एंड लिएंडर जो पोयम थी ये इनकी अनफिनिश्ड पोयम थी, लेकिन इसको कंप्लीट किया था हमारे पास जॉर्ज चैपमैन ने। जॉर्ज चैपमैन हम आगे पढ़ेंगे कि ये इन्होंने हीरो एंड लिएंडर जो क्रिस्टोफर मार्लो की पोयम थी उसको उन्होंने कंप्लीट किया। देन वी हैव 6 ड्रामास ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो। जैसे हमारे पास है डीडो, क्वीन कैथरेज, क्वीन कैथरेज। सेकंड we have Chamberlain, third we have Massier and Paris at Paris. Then fourth we have Jew of Malta, Jew of Malta. Then fifth we have Dr. Faustus, जो पीजीज में भी सिलेबस में ये दिया हुआ है चैप्टर, काफी फेमस इनका वर्क है ये, डॉक्टर फॉस्टस। एंड सिक्स्थ वी हैव एडवर्ड सेकंड। एडवर्ड सेकंड ये इनके ड्रामास थे, ये इनकी पोयम थी। जो क्रिस्टोफर मार्लो की ये जो सारे वर्क है इनको और डीपली पढ़ना, आपको इनकी हिस्ट्री, इनकी समरी, ये सारी चीजें हमको क्वेश्चन पूछती हैं। कौन से कैरेक्टर किस रोल किस इसमें है। जैसे जी ऑफ माल्टा में जो फेमस कैरेक्टर है वो ज्यू है, जिसका नाम क्या है, बाराबोस। बाराबोस हमारे बहुत तरह डॉक्टर फॉस्टस में आते हैं। फिर डॉक्टर फॉस्टस में कौन प्रोफेसर जो इनको लेयर्ड करते हैं ब्लैक मैजिक सीखने के लिए, किस बुक से ये ब्लैक मैजिक सीखते हैं। सो ये सारे क्वेश्चंस बहुत डीप आते हैं, जिसमें हमको इनकी समरीज को स्टडी करना है, उसको एनालाइज करना है और उसको लिखते रहना है कि कौन सा बुक किस बारे में बता रहा है। एडवर्ड थर्ड सेकंड जो है वो इनका हिस्टोरिकल प्ले है। तो इस तरह से ये हमारे क्रिस्टोफर मार्लो का वर्क बनता है। क्रिस्टोफर मार्लोव के बाद ये जो ड्रामेटिस्ट हैं, इसके बाद जो फेमस हमारे पास आते हैं वो आते हैं विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर को बैड ऑफ एवन बोलते हैं। इनके ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो इनका कोटेशन भी हमको याद करना है, बैड ऑफ एवन। और
इनके जो वर्क हैं वो टोटल अगर हम देखें तो इनके 37 प्लेज हैं, क्वेश्चन ये भी पूछता है। इनकी 154 सोनेट्स हैं और ये सारे जो प्रिंट हुए थे इनके नाम था उसका फर्स्ट फोलियो जो 1623 में प्रिंट हुआ था। तो ऐसे क्वेश्चंस इनके बेस बनते हैं। तो भी खाली शुरुआत है। इनके वर्क, इनके 4 एजेस रहे हैं, 4 टाइम्स ड्यूरेशन रहे हैं, 4 फेसेस ऑफ पीरियड्स ऑफ ग्रोथ। अब उसमें इन्होंने कौन कौन से प्ले इस एज में लिखे। इनका पहला जो फेज था वो था एक्सपेरिमेंटेशन में। उस एक्सपेरिमेंटेशन में इन्होंने लिखा था चैम्बरलाइन, वो सारे वर्क्स दौरान उन्होंने लिखा। उसके बाद आता है इनका फेज ऑफ ग्रोथ। उस ग्रोथ में ये बहुत सारे वर्क हमारे लिखते हैं कि उस ग्रोथ के थ्रू ये अपने वर्क के थ्रू वो अपना सेकंड फेज दिखाते हैं। देन वी हैव थर्ड ग्रोथ, दैट थर्ड फेज इनका जो है पीरियड ऑफ ट्रेजेडीज एंड बिटर कॉमेडीज, ट्रेजेडीज एंड बिटर कॉमेडीज, ये इनका थर्ड आता है। और फिर फोर्थ इनका होता है पीरियड ऑफ फाइन कॉमेडीज और ड्रामेटिक रोमांसेस। ये हमारे पास इनके 4 फेसेस हैं जिनके दौरान इन्होंने सारे वर्क्स अपने लिखे। इनकी ट्रेजेडीज, इनकी कॉमेडीज, इन्होंने ढेर सारे थीम्स पर, बहुत ढेर सारे इन्होंने जॉनर पर इन्होंने वर्क किया और इसीलिए इनके इस टाइम को हम एज ऑफ शेक्सपियर भी बोलते हैं, जो काफी फेमस रहा। अब उसके बाद हमारे पास थर्ड आते हैं इनके एसेइस्ट, एलिजाबेथन एज। उस एसेइस्ट में जो ज्यादातर फेमस रहे वो फ्रांसिस बैकन। फ्रांसिस बैकन के एसेज बहुत फेमस हुए। जैसे उनके एसेज में हमारे पास जो फेमस है वो है इन ऑस्ट्रो मैग्ना। इन्होंने बहुत सारी चीज फेमस की, जैसे इनका इंडक्शन और डिडक्शन मेथड ऑफ रीजनिंग, ये भी काफी फेमस रहा इनका। इन्होंने सिलोजिज्म पे वर्क दिया, इन्होंने मैथमेटिक्स पे वर्क दिया, जिनको अलेक्जेंडर पोप ने बहुत फेमसली बोला था एक स्टेटमेंट दैट ही इज द वाइजेस्ट, ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। तो ये स्टेटमेंट्स भी पूछते हैं कि किसने कहा था। तो इस स्टेटमेंट को कहा था अलेक्जेंडर पोप। उनके वर्क को पढ़कर अलेक्जेंडर पोप ने कहा ही इज द वाइजेस्ट, ही इज द ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। इनके वर्क में इनॉस्ट्रो मैग्ना, जिसमें हमारे पास नोवम ऑर्गमम आता है, इनका बहुत फेमस वर्क रहा है। इनके टोटल एसेज जो रहे हैं 1597 तक इनके एसेज टोटल 10 प्रिंट हुए। उसके कुछ साल बाद हमारे इनके जो एसेज थे, जैसे 1612 तक इनके जो एसेज हुए वो 1638 तक हुए और फिर इनके एसेज 1625 तक कितने हो गया, 58 हो गया। तो टोटल एसेज इनकी इस तरह से इन्होंने लिखा है। इन्होंने एफोरिस्टिक यूज किया अपने वर्क में। एफोरिज्म क्या होता है? यूज ऑफ इडियम्स एंड कोटेशंस इन लैंग्वेज। तो इन्होंने इस चीज का भी इस्तेमाल किया। इनके फेमस वर्क में न्यू एटलांटिस भी आता है। न्यू एटलांटिस वर्क याद करते रहे, कौन सा वर्क किसने लिखा है, जिससे याद रहेगा हमें एग्जाम के टाइम में। हम आउट भी कर सकते हैं अगर ऑड वन कि हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, तो अगर हमने जो ऑप्शंस पढ़े हैं तो उनको हम एलिमिनेट करके हम सही आंसर पहुंच सकते हैं। तो ये भी याद रखें कौन कौन से इनके वर्क थे। न्यू एटलांटिस फ्रांसिस बेकन का, ऑफ स्टडीज भी इनका एक वर्क है। देन वी हैव ऑफ मैरिज। तो देखेंगे अगर हम गौर करें तो इनके एसेज में ऑफ का इस्तेमाल ज्यादा हुआ। ऑफ मैरिज, ये इनके वर्क। इसमें कुछ कोटेशंस भी हैं, जैसे इनका कहना है कि मैरिड मेन नेवर टेक रिस्क। अब स्टेटमेंट्स के बेस पे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। एक्टिविटीज में इन्होंने कहा था, ऑफ एक्टिविटीज ऐसे में इन्होंने कहा था रीडिंग मेक्स फुल मैन, डिस्कशन मेक्स रेडी मैन एंड राइट मेक्स एग्जैक्ट मैन। तो ये इन्होंने स्टडीज के बेस पे बोला था। और ऑफ ट्रुथ, ऑफ एनिमी, ये सारे इनके एसेज। ऑफ ट्रुथ, ऑफ एनिमीज, ये सारे इनके वर्क है। तो एसेइस्ट के बेस पर अगर हम देखें तो हमारे पास फ्रांसिस बेकन और बाकी जो हैं उनके भी वर्क को हमको इसी तरह से याद करना होगा, तब जाके हमारा जो एलिजाबेथन एज है वो कंप्लीट होता है। सो और भी इसे जानने के लिए, ऐसे टॉपिक्स को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को बनाए रखिए और सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू सो मच।